नमस्कार, न्यूज भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनी ठाकुर। तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं समता पार्टी के अशोक कुमार पासवान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि विधानसभा का दौर है, सभी राजनीतिक दलों में जोर शोर से तैयारियां चल रही है, ऐसे में आपकी तैयारी क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को, सभी साथी को धन्यवाद करता हूं और समता पार्टी की ओर से भी कुम्हरार विधानसभा के उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं। मेरा तैयारी है कि समता पार्टी के कुम्हरार विधानसभा से अभी तैयारी चल रहा है और रणनीति भी बना रहे हैं। दो सबसे मिला जा रहा है और अभी पूरी जोर शोर से हम लोग लगे हुए हैं कि समता पार्टी महागठबंधन की जो बात होता है, तो अभी कई मुद्दा सारे लोग का है, लेकिन मेरा समता पार्टी ये जॉर्ज फर्नांडिस जी का पार्टी था। इसी में नीतीश कुमार जी थे, लालू जी थे, सारे नेता इसी में थे। आज भले बिहार में विलय कर दिया गया था लेकिन इनको फिर से उजागर किया गया है और इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस जी कई सांसद, कई विधायक थे, अच्छी सरकार बनाने के प्रयास किए और विकल्प भी अच्छा रहा। अब लगता है कि समता पार्टी बिहार में एक नया ज्वालामुखी लेके आएगा। अगर हमारी समता पार्टी के कई 243 विधानसभा पर इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें जहाँ जहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा किया है वहाँ सभी उम्मीदवार खड़ा रहेंगे। खासकर देखा जाए कि अभी टक्कर मोकामा भी हम बात चल रहा है, तो बहुत सारे लोग खड़ा हो रहा है। लेकिन पर्सनली हम कुम्हरार विधानसभा की बात बतावे, विकास की जब बात बतावे, हम आते थे सिन्हा जी के पास, वहाँ के विधायक हैं, तो चर्चा करते हैं कि विकास जो किए 5 साल में आप, जनता रोड पर है, नाला नहीं है, आवास नहीं है, कई दलित समुदाय के लोगों को जो है उनका जो एक आहार होता, सहारा होता बूढ़ी माता को कि वृद्धा पेंशन हो, वो नहीं है, कई गो के राशन कार्ड नहीं है, वो नहीं है। ये सारे मुद्दा पर हम, अगर समता पार्टी, अगर कुम्हरार से हम जीत जाते, चौमुखी हम विकास करने के लिए तैयार हैं। जो भी हमें सरकार द्वारा फंडिंग होता है, हमें जनता के बीच लगा देना है। मेरा ही समाज सेवा, मानव से बढ़ के दुनिया में कोई सेवा नहीं है। तो कितने सीटों पे आपके उम्मीदवार खड़े होंगे? 243 विधानसभा पर मेरा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है। आप कहाँ से हैं? हम कुम्हरार विधानसभा से हैं। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी जीत के बाद? मेरा जीतने के बाद तो सबसे पहले शिक्षा पर व्यवस्था हो, उसके स्वास्थ्य पर, उसके बाद नौजवानों को जो रोजगार की जो लगातार आवाज़ उठ रहा है, नौजवानों पर जो लाठियाँ बरस रहा है, बिहार सरकार ताबड़तोड़ लाठी मार रहे हैं, उसको मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। समता पार्टी को ही क्यों वोट देगी जबकि राजनीतिक दल कहीं ज़्यादा है? अब समता पार्टी की क्यों वोट दी? ये निष्पक्ष और विचारधारा मैंने एक स्वच्छ छवि का है, इसमें कोई दागी नहीं है, सब युवा है। और अभी जितने विधायक बना हुआ, जितने सांसद बना हुआ है, चाहे बीजेपी के हो, आरजेडी के हो, कांग्रेस के हो, हैं, इसमें तो कई दागियाँ, सब पर एफआईआर दर्ज है, सभी विधायक पर, सांसद पर एफआईआर दर्ज है। लेकिन समता पार्टी के हम चैलेंज करते हैं कि किसी भी मेरा उम्मीदवार पर एफआईआर दर्ज है वो दिखा दे। हम तो इसलिए हमको जनता चाह रहा है। हम चोर बदमाश को क्यों लाएंगे? हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा है, आए दिन कॉलेज में लड़कियों के रेप किया जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है। तो सरकार तो सो रही है। ये पलटू राम जी, हम तो खुले पलटू राम जी कभी पलटते रहते हैं, कभी चांदी के थाली में, कभी एल्युमिनियम के थाली में, कभी स्टील के थाली में। अब वक्त पड़ता है तो कागज का जो प्लेट होता है उसमें चले जाते, जिसका कोई कीमत नहीं है। शराबबंदी पे आप क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी पर तो अब तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया। शराबबंदी की बात बता दें,
शराब किसने बेचवा रहा है, ये हम समता पार्टी के खुद हम एक उम्मीदवार हैं, हम बताते हैं। नीतीश कुमार जी खुलेआम बॉर्डर से क्रॉस करवाते हैं शराबी, आप सुन लीजिए। वहाँ प्रशासन मौजूद है, अंकुश नहीं लगाया जाता है। एक होमगार्ड बेचारा जब पकड़ता है तो खुलासा करता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है। कैसी है सरकार पलटू राम जी? कितने के घर उजाड़िएगा? आप तो बोले कि शराब बंद हो जाएगा तो बिहार स्वच्छ सभी बन जाएगा, लेकिन आए दिन स्मैकर, ड्रग्स, गांजा, ये तो खुलेआम बिहार में हो गया, खुलेआम बिहार में हो गया। हम तो खुलेआम चुनौती करते नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार जी इस बार चुट्टा कमंडल लेने के लिए कहीं आप स्थान पकड़ लीजिए। सुन लीजिए, आपकी बार नहीं है पलटू राम जी कि कभी पलट के किधर कभी पलट के किधर। अगर अकेले दम पर इलेक्शन लड़ ले किसी गठबंधन ने, एक सीट नहीं आएगा, एक सीट नहीं आएगा, क्योंकि जनता परेशान हो चुका है। बहु बेटियों को जो भी आए दिन हो रहा था उससे परेशान हो गया है। और इसे क्या विकास की जब बात होती है, दारू की बात कर, अभी 1200 रुपया दीजिए, अभी दरोगा ला के दारू दे देगा। 600 रुपया दीजिए, सिपाही ला के दारू दे देगा। ये तो खुलेआम चल रहा है। और बोलिए, नीतीश कुमार तो ये कर रहे हैं बिहार में। अगर इस बार बना देंगे तो बिहार में जो जंगल राज जो बोलते हैं ना, ये जंगल नहीं महाजंगल राज आ जाएगा। इसी के नाम है नीतीश। नीयत साफ नहीं है, नीतीश के नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ रहता तो बिहार सोना के चिड़िया रहता। दारू बंद कराने से क्या सुधर गया है? फैक्ट्रियां बंद करा दिए, विकास बंद करा दिए। और बताइए, ये सारे चीज को लेके सारे लोग परेशान हैं। सारे सुरक्षित नहीं, हमारी बहू बेटी। तो नीतीश जी इस बार नहीं है। समता, मित्रा, भाईचारा पर आधारित पार्टी है। नीतीश जी इसी पार्टी में रहकर मुख्यमंत्री बने हैं। लालू जी इसी में रहकर मुख्यमंत्री बने हैं। आज विलय क्यों कर दिए? अगर आपका विचार अच्छा रहता, आपका सोच अच्छा रहता तो एक स्वच्छ छवि बना के आगे बढ़ते। बिहार में क्या को रोजगार है? बिहार के लड़का लोग दिल्ली पंजाब जाता कमाने के लिए। बिहार में क्या को फैक्ट्री आप लगाए? सिर्फ क्या है? रोड। और रोड भी बना तो कहीं गड्ढा, रोड भी बना था पुल गिर रहा है। ये पैसा जाता कहाँ है? आए दिन जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चा लोग रह रहा, गरीब लोग रह रहा, उस पर आए दिन बुलडोजर चलाया जा रहा। उसको मकान दीजिए ना। कहाँ विकास किए? कुम्हरार में चलिए, हम दिखाते हैं घर घर में, जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के रोड जो है इतना गड्ढा है। बीडीओ के गाड़ी जा रहा, सीओ के गाड़ी जा रहा, एसपी के गाड़ी जा रहा। ये सब मिली भगत है और मिलकर ही बिहार को विनाश की धरती पर ला दिया है। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, तो उसका उनको क्या लाभ मिलेगा और विधानसभा के बीच में जनता को कितना असर मिलेगा इसका? देखिए, अब राहुल गांधी जी की बात होता है। अगले बार भी हम कहीं कुछ बोले थे। वोट काटने का वोटर लिस्ट से नाम किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मोदी जी आप अपना फायदा के लिए जनता के रोड पर ला दिए लिस्ट हटाने के लिए। आप हम मरे हुए, हम जिंदा हैं, हमका नाम काट दिया। आप मृत्यु को सर्टिफिकेट दिए हैं, प्रमाण पत्र दीजिए कि आदमी मर गया, वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। आपने अधिकार किसने दिया? और जो राहुल गांधी जी कर रहा उसका हम समर्थन करते हैं कि वोट यात्रा, वोटर कार्ड लिस्ट से नाम हटाना ये कानून अपराध है। संविधान में दर्शाया हुआ है। पहले वोटर कार्ड रहता था, तब आधार कार्ड आया। पहले पैन कार्ड नहीं रहता था, पैन कार्ड आ गया। तो चेंजिंग हो रहा है, इस पर कार्रवाई हो रहा है। वोटर लिस्ट का जो है सूची आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जल्दी फैसला आने वाला है कि वोटर लिस्ट से कार्रवाई हो रहा है। राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम किए थे। मोदी जी ने अपने फायदा के लिए, अब हम तो कहते हैं कि जो ईवीएम जो है वो ख़त्म हो, बैलेट पेपर पर वोट देते थे ना, इससे मोदी जी चुनाव करवा ले, इससे मोदी जी चुनाव करवा ले बिहार में।
पूरे भारत की बात बता रहे हैं। अमेरिका में देखिए ईवीएम नहीं चलता, विदेश चल जाइए ईवीएम नहीं चलता, वोट देता है। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, ऊपर राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, क्या ईवीएम चला है कि वहाँ तो वोट मार रहा है, डब्बा गिरा रहा है। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो ठप्पा मारता है, और जब अपना चुनाव आता है तो ईवीएम लाओ, एक में डालो तो कांग्रेस में चल जाओ, दो में डालो बीजेपी में चल जाओ। तो ये चीज़ है। अगर कांग्रेस में दिए तो चल गया कमल में, आरजेडी में दिए तो चल गया कमल में। ये तो ईवीएम खरीदने का काम किए, चुनाव आयोग को खरीदने के काम किए मोदी जी। चाहे बोले थे ना मोदी जी, हम तो फकीर हैं, हम झोला उठाएंगे चल जाएंगे। तीसरा झोला उठाने के लिए तैयार रहे मोदी जी, झोला उठाने तैयार रहिए आप। गुजरात में दंगा कर, गुजरात को कीजिए। अगर और एक चीज़ बोलते हैं, अभी गुजरात में जो हो रहा है आज दिन देख रहे हैं, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप अपना घर सुरक्षित किए हैं, जो कि देश को सुरक्षित कीजिएगा। हमारा सैनिक मारा जाता है, आप पाकिस्तान भाग जाते हैं। हमारा कश्मीर में शहीद रहता है, आप कहाँ भाग जाते हैं? अमेरिका भाग जाते हैं। कैसा है? देश सुरक्षित है हमारा सिपाही से, हमारा सेना से। आप मनोबल जाते हैं। अभी हम लोग का एक सैनिक विधवा हो जाता है तो उसका हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? जाके गला मिल लेते हैं, पीठ ठोक देते हैं, भटक जा रहा। पेंशन बंद कर दिया, हमारा फौज का पेंशन बंद कर दिया। और क्या बोले? अब क्या बोले इस बार? मोदी जी क्या करेंगे? झोला उठा के जाएंगे, गुजरात जाएंगे भीख मांगने के लिए? तेल बेचे, रेल बेचे, नोटबंदी करा दिए, अब चले क्या गांधी मैदान बेचने के लिए? गांधी मैदान बेच दो। तो अशोक जी, समता पार्टी किन मुद्दों को लेके जनता के बीच चौमुखी विकास की जो बात बताए, जो चौमुखी विकास होता है, हमने विकास करने के काम करेंगे। चाहे मेरा 5 साल में जितना विकास हो हम करने के काम करेंगे। हर नौजवान से गली कुची, महिलाओं को, समाज में, ये हम विकास करने के काम करेंगे। रोजगार पर हम इसकी लड़ाई लड़कर नौजवानों को रोजगार दिलाने के काम करेंगे। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। चिराग पासवान का एक नारा, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी, इससे कितना सफल रहा ये? अब आते हैं चिराग पासवान बोले कि हम अकेले दम पर इलेक्शन लड़ेंगे। अभी मीटिंग हुआ था तो अपने नहीं गए, ठीक है। तो चिराग पासवान को भी हम चैलेंज करते, खुलेआम उसको भी कहते हैं कि भैया अगर आप बीजेपी के छोड़कर आप अकेले दम पर इलेक्शन लड़ ले, जनता इस बात सबक सिखा देगा। नहीं जानता था कि रामविलास पासवान का पुत्र कुपुत्र निकलेगा। चिराग पासवान ये भी पलटू राम है। सुन लीजिए, अगर आप पैसा वाला है तो आपके पास, नहीं है तो पत्तल पर। कई फैक्ट्रियां इसके पास है, कई चीज संपत्तियां हैं। हाजीपुर से भी इलेक्शन लड़ा था, किसी जनता को प्रणाम किया ये चिराग। हाय का विदेश के पैदा है या तू विदेशों में है, बिहार है बिहार, अब फर्स्ट बिहार फर्स्ट अति करता है। हमारा बहू बेटी की इज्जत आप लूटा जाता है, कई बार चिराग पास बन जाता है वोट के लिए। दिखावा पर मत जाइए। जीन्स अभी फिल्म बना दिया था, उसका गाना भी वायरल हो रहा है, हैं? तो भैया हीरो बन जाता, सांसद क्या बन गया? तो ये तो ये पार्टी जो है इसका पारिवारिक पार्टी है। जमुई में बहनोई, अपने हाजीपुर में, और इनका कोई और जीते पर अभी चाचा भतीजा की बात देख लीजिए, चचे भतीजा की बात बोले। अपनी माँ को चिराग पासवान, जबकि रीना देवी बेचारी टिप्पा देती है, उनकी रामविलास पासवान की पहली पत्नी, और जाके कोर्ट में चिराग पासवान साइन करवा दिया। जब वो टेस्ट आया तो चिराग पासवान पर हाई कोर्ट नोटिस भेजा तो बाप बाप चिल्लाने लगा, संपत्ति लेकी है। तो आप कहाँ कि जब अपना भाई के नहीं हुए, चाचा के नहीं हुए, तो बिहार के क्या होगा? ये बिहार के लिए क्या होगा? ये रामविलास जी थे, वो दीप था। चिराग दीप नहीं है, अनदीप है। देखते ना कि दीप जलाते हैं तो उजाला करता है और उसके नीचे अंधेला रहता है,
वही है चिराग। विकास के नाम पर नहीं है। आप हाजीपुर में क्या विकास किया, जो वहाँ जनता पूछ लीजिए। अब इस बार अगर वो एनडीए छोड़ दे, अकेले लड़े, अगर 5 गो सीट ले आवे तो हम राजनीतिक से सन्यासी ले लेंगे। सुन लीजिए, चिराग पासवान पलटू है, उसको भी करते हम तो खुलेआम उसको चुनौती करते हैं। तुम आ जाओ मेरे सामने। अरे हम गरीब जरूर हैं, गलीज नहीं है। गरीब के घर में आपको नमक रोटी मिल जाएगा, खीर पूड़ी एक दिन खिला देगा, लेकिन नमक रोटी आपको सब दिन चलते रहेगा जब तक धरती पर रहिएगा। तो यही से कहते हैं बिहार लोगों को, नमक रोटी खा लीजिए। असमता मित्रा भाईचारा पर आधारित जो है हमारा समता पार्टी, हम सभी कुम्हरार विधानसभा के लोगों को कहते हैं कि गला मिलकर विकास करेंगे। हम गरीबों के घर जाएंगे, भीख मांगेंगे, लेकिन पैसा किसी को 500 रुपया देके नहीं बोलेंगे वोट दे दीजिए। जिस दिन वोट होने 2 दिन बचता है तो घरे घर पैसा बन जाता है रात रात। कई बार हम देखे हैं। क्या आप मेरा ही पैसा आपको देकर हम वोट देते हैं? स्वतंत्र भारत है, आपका मूल अधिकार है वोट देना। पैसा पर दीजिएगा तो आप बिक गए। तो अशोक जी, जैसा कि सारे पार्टियों का स्टार प्रचारक होता है जो जोरों शोरों से प्रचार करती है, तो समता पार्टी का स्टार प्रचारक कौन होगा? ये समता पार्टी का प्रचारक, हम दिखावा नहीं करते हैं। किसी को बुला लीजिए, कोई हीरो को बुला लीजिए, कोई हीरोइन को बुला लीजिए, उससे हमको दिखावा से नहीं मतलब। अगर हम खुद का मेहनत अगर करेंगे, खुद का, हम रात दिन घर घर जाकर, वही स्टार प्रचारक होता है। उससे बड़ा नहीं है। भीड़ लगाने से नहीं होता है, दिल जीतने से होता है। भीड़ तो भी लगा देंगे, 5 गो किसी को बुला लेंगे, भीड़ लग जाएगा, लेकिन हम इतना पैसा खर्चा क्यों करेंगे जब हम स्वयं घर घर जा रहे हैं, हम एक स्वयं लोगों से मिल रहे हैं, हमें अनुशासन दिया जा रहा, भरोसा दिया जा रहा, तो हम प्रचारक क्यों हैं? हम प्रचारक क्यों हैं? जब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था कि जब राष्ट्रपति पूछा कि आप सो रहे हैं और सारे लोग जाग रहा है, तो बाबा साहब एक वर्ड बोला कि जितने मेरे बच्चे सो रहे हैं हम जगे हुए हैं। उसी तरह से समता पार्टी एक एक नौजवान, एक एक महिला दूर दूर घर घर जाकर वोट मांगने के काम करेगा। हम किसी स्टार प्रचारक को बुलाने का काम नहीं करेंगे। ये कौन करता है? जो हारने वाला होता है, वो दिखावा के लिए करता है। हम दिखावा के लिए नहीं काम करेंगे। हम आपके पास जाएंगे, नमक पानी का आ जाएंगे, वही मेरे लिए आशीर्वाद है। लेकिन किसी पूंजीपति के साथ हम हाथ नहीं मिलाते हैं या महागठबंधन नहीं करें। हम अकेले दम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं बस। और आगे की जो रणनीति है समता पार्टी के चलते रहेगा कारनामा। कहावत है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, तुम हटो नहीं, तुम डटो नहीं। तो हम संविधान के ऊपर हैं, कविताओं पर चलते रहते हैं। बचपन में पढ़े थे हम, जब 7वां में थे तब पढ़े थे। हौसला बुलंद रखेंगे, मंजिल मेरे पास है, एक दिन नहीं दो तो मंजिल पर चढ़ना ही चढ़ना है। तो उसी तरह समता पार्टी अकेले दम पर लड़ रही है, कोई स्टार प्रचारक नहीं है और खुद अकेले दम पर काम करेगी। तो क्या समता पार्टी विधानसभा में अकेले उतरेगी या फिर किसी और पार्टी के साथ गठबंधन का संभावना है? नहीं, समता पार्टी अकेले लड़ेगी, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे हम। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी को 20 साल के कार्यकाल, जो विकास की जो बात बताओगे, 20 साल में आप ये बताइए, हम आप ही से सवाल कर रहे हैं, कहीं एगो फैक्ट्री कांटी का भी लगा, सुई का भी? हमारे नौजवान पूरे बिहार से दिल्ली जाता कमाने के लिए। अगर 20 साल में अगर उनके पास समय था तो कई फैक्ट्रियाँ उद्योग लग जाता बिहार में। हमारे नौजवान दिल्ली पंजाब कमाने नहीं जाते हैं। कि 50,000 के कुर्ता पैजामा, 12 लाख के गाड़ी पर पूरे प्रशासन महकमा तबाह, उसमें आप पैसा वेस्ट कर दीजिए, लेकिन विकास नहीं किए। अगर विकास करते न, कहीं कल कारखाना बिहार में बता दे, 20 साल के कार्यकाल में नीतीश जी लगाए हैं, कोई भी उद्योग लगा दे, सिर्फ
विकास किए, विकास किए, कहाँ विकास किए, किस जगह विकास किए, कहाँ फैक्ट्री लगाए, कहाँ युवाओं को रोजगार दिए। जब रोजगार मांगते युवा जाता है तो आप उस पर धड़ल्ले लाठी पीटते हैं। तुरंत हमारे महिलाओं को, हमारी बहू बेटी पर जो पढ़े लिख के रोजगार जब मांगने जाती है तो डाक बंगला चौराहा पर पानी के फुहारा, आंसू गैस और तू हाथों लाठी। ये तो विकास है बिहार में किए नीतीश जी। इतना विकास किए कि तू हाथों लाठी विकास है, पानी के फुहारा विकास है। ये विकास किए 20 साल में। छः और दिल्ली पंजाब जो कमाने जा रहा है, भीड़ बकरियां नियन हमारी नौजवान जाता है। और जब मोदी जी आते हैं तो बंदे ट्रेन से आते हैं, 11 करोड़ 12 करोड़ 13 करोड़ सूट पहन के। लेकिन बिहार की जो स्थिति है एकदम मिट्टिया पलित करती है। कहाँ विकास किए? हमारे नौजवान, हमारी माँ बहन अगर कहीं रहता तो कहीं ना कहीं रोजगार करने की बात करता, झाड़ुए मारता, ऑफिस कर्मचारी के काम करता, कल कारखाना होता तो। लेकिन बेचारी जाती है चौका बर्तन काम करने के लिए दिल्ली पंजाब, मजदूरी करने जाती है, फैक्ट्री में काम करने जाती है, अदर स्टेट में जाता है, 8 घंटा ड्यूटी करता बिहारी, अब 12 घंटा अधिक करवाता। क्या है ये बताइए? हम तो रात दिन जिस दलितों की बात, जीतन राम मांझी की बताइए, अगर ये भी जीतन राम मांझी अगर विकास करते रहे मुख्यमंत्री, एको दूगो कल कारखाना बना देते तो नहीं। दलितों का नेता थे, दलितों के नाम पर लूटने वाला काम कर रहा है कि हम दलित के नेता हैं, दलितों का विकास करेंगे। कहाँ विकास करते हैं? चाहे उनका बेटा आ जाए, सुमन जी हैं, वो आ जाए, वो भी तो दलित के नेता हैं। आप उनसे अभी एक मिनट, दशरथ मांझी जो है, आज ये 20 साल हो गया मुख्यमंत्री जी को। दशरथ मांझी के घर बनाए थे? नहीं बनाए थे। राहुल गांधी आके बेचारा को बना दिया, जबकि वो अपने जीवन मरण पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। गिनीज बुक में नाम है। गए थे मांझी जी, बन जाएगा चल आए। सुमन जी गए थे, बन जाएगा चल। वो भी तो दलित परिवार के नेता थे, वो भी एक तो मेंबर थे। कहाँ विकास किए? पटना में देखिए, मेन ड्राइव में देखिए, पुल बन गया। चलो पुल बना तो ये आपका योजना नहीं था, आप नहीं दिए हैं, या मोदी जी के नहीं था, ये इंदिरा गांधी से ही सर्कुलर बना हुआ था। सुन लीजिए आप, अगर नहीं जानते हैं तो इंदिरा गांधी से पटना को चहुमुखी विकास के लिए बात हो रहा था। और अभी जो नीतीश कुमार या मोदी जी उसी पर काम कर रहे हैं। पटना में मेट्रो जो है इंदिरा गांधी जी ही किए थे, नक्शा बना हुआ है, वो आज उसी पर काम कर रहे हैं। अपना बदौलत करते, वो तो विकास था। राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना आता है पटना में, मकान के लिए क्या को मकान बनाए गरीबों का? डोम चमार दुसाद मुसर तेली तमोड़ी नाई रात दिन हर रहा है कि हम छत में पन्नी दे के रह रहा है। अब गांधी मैदान जाइए, सब पन्नी दे के बेचारी कैसे रह रहा, भूखे प्यासे रह रहा, आप उसको उजाड़ देते हैं। अपने तो हम तो लिखे थे मंत्रियों का घर, सांसदों का घर, विधायकों को घर, तो गरीबों को घर क्यों नहीं? पूरे बिहार में अगर आप देखते तो गरीब नहीं रहता, कम से कम रोटी और नमक जिसके पास छत है वो पानी में चू चू के नहीं मरता। मिट्टी के घर है गांव में, गिर जाता मर जाता। आप तो 5 करोड़ में घर में रह रहे हैं, विधानसभा में जाते आगे पीछे बॉडीगार्ड चलता, गरीब को बहू बेटी की इज्जत आबरू उड़ाता, क्या वो आपको पुलिस मदद करता। प्रशासन भी बिका हुआ है, थाना भी बिका हुआ है, थाना जाता है FIR करने के लिए, गरीब हमारा दलित सुनता भी नहीं है। आइए कल आइए, अभी एक लड़की को मार दिया नवादा में, चक्का दाब दिया। नीतीश जी कै को उसका विकास किया, कै को देखने गया? तो कितना बोले नीतीश तो पलटू राम है, कभी पलट जाएंगे किधर, कभी पलट जाएंगे किधर, कभी विकास की बात। हम तो विकास कर दिए। अभी देखिए कहीं प्रोग्राम होता है, वो दिमाग के पागल हो गया है। अभी बता देते हैं क्या, महिलाओं को पकड़ लेता है, कभी रिवार्ड देने जाता है तो उसको पकड़ के हिला देता है। आप सुन लीजिए, ये 26 जनवरी 15 अगस्त जब सैल्यूट मारने को होता है तो सांसद में और DM को हिलाते रहता है। तो दिमागी पागल हो गया है। उसको तो इलाज कराना चाहिए रांची में नीतीश को, कि मेंटली इलाज हो जाए,
ताकि जब यहाँ से जोला बोरिया बिस्तर जाएंगे हरनौत अपना गांव, तो कम से कम वहाँ पर बैठ के चीलम और गांजा पीते रहे। इसी के साथ बातचीत को खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे समता पार्टी के अशोक कुमार पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।